10 साल मोदी सरकार का कैसा रहा? बिल्कुल खराब रहा। क्या कर दिया उन्होंने ऐसा? कुछ भी नहीं किया, हाथ पाँव तोड़ के बैठा दिया। एक एक करोड़ मिल रहा है, एक 50 लाख मिल रहा है, रोजगार तो उनको मिला ना भाई। कांग्रेस ने 28 दलों को मिलाकर जो इंडिया गठबंधन बनाया है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? वो सब मिली जुली सरकार, वो नहीं चलेंगे, आपस में सीटों में लड़ेंगे बाद में भैया। वो कहेगा मैं प्रधानमंत्री बनूं, वो कहेगा मैं प्रधानमंत्री बनूं। प्रधानमंत्री देश का एक ही बनता है ना, 10 तो नहीं बनेंगे ना। ये तो आप भी सोच लो। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूं तुगलकाबाद में और हम लोगों से बात करेंगे कि मोदी सरकार के 10 साल उनके लिए कैसे रहे। तो आइए जानते हैं इनसे। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम नवल किशोर है भैया। तो आपको मोदी सरकार का 10 साल कैसा रहा? बहुत बढ़िया लगा, हमें कोई नुकसान न फायदा। मोदी सरकार से न नुकसान है न फायदा, बेटर है, ठीक है। तो आप 2024 में दोबारा रिपीट करना चाहेंगे मोदी सरकार या किसी और को लाना मैं चाहेंगे? तो मोदी को वोट दूंगा, मैं तो मोदी को वोट दूंगा। ठीक है, देश के लिए ठीक है, सो हमारे लिए ठीक है। कांग्रेस ने 28 दलों को मिलाकर जो इंडिया गठबंधन बनाया है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? वो सब मिली जुली सरकार, वो नहीं चलेंगे, आपस में सीटों में लड़ेंगे बाद में भैया। वो कहेगा मैं प्रधानमंत्री बनूं, वो कहेगा मैं प्रधानमंत्री बनूं। प्रधानमंत्री देश का एक ही बनता है ना, 10 तो नहीं बनेंगे ना। ये तो आप भी सोच लो। अच्छा, मोदी द्वारा 3 काम, ऐसे बड़े काम बताए जिससे देश को प्रभावित किया हो। देश को प्रभावित यही किया, हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऊपर हो रही है, रोजगार मिलना चाहिए, और भी थोड़ा कम मिल रहा है इस टाइम, मार्केट डाउन है। तो ये लड़ाइयों के चक्कर में ये बंद हो जाए तो हमारी ऐसों में हो जाएगा, हम ठीक ठाक। रोजगार दिया है उन्होंने? हाँ, रोजगार मिल रहा है, हम नौकरी कर रहे हैं, वो रोजगार ही है। कोई जिसको है, हमारा एक बच्चा नौकर भी हो गया, गवर्नमेंट का सर्वेंट हो गया। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे 2014 में। अब से बहुत ज्यादा 20 करोड़ हो जाना चाहिए था रोजगार, लेकिन नहीं मिला। उसके बारे में क्या? कुछ समस्याएं हैं, उनके भी आगे समस्या होगी, तभी तो नहीं मिला रोजगार। पर मिलना चाहिए रोजगार, उनको करना चाहिए कहीं से, रोजगार का उनको सोल्यूशन निकालना चाहिए। महंगाई है या नहीं है? नहीं, जो चल रहा है वो सही चल रहा है। न महंगाई है ना सस्ते है, ना हमको कोई मिला है, ना हमको कोई, ना हमारा कोई कुछ गया है। भैया बहुत बढ़िया काम किया बाबू। अब क्या हम तो कह रहे हैं दोबारा आए मेरे सरकार। तो आप क्या बोलते हैं कि महंगाई है या नहीं? महंगाई है, लेकिन जैसे अब जो जिस विभाग में है उस विभाग का तो काम करेगा ना। तो मोदी सरकार कैसा रहा 10 साल? बढ़िया रहा और रहेगा भी हमेशा के लिए। 3 काम बताए जिससे आपको डायरेक्ट फायदा हुआ मोदी सरकार के काम से। क्या काम? सड़कें बना दिए, बहुत तो रोजगार मिला, मिलने वाला भी है। तो लोग तो अभी तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, युवा को नौकरी नहीं मिल रही है। रोजगार नहीं है तो फिर इतना आदमी कहाँ से आ रहा है? बेरोजगारी नहीं है, आप नहीं मानते? है ही नहीं, मानेंगे कहाँ से? तो मोदी सरकार ने बोला था कि नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, हर साल नौकरी देंगे, लेकिन वो तो मिला नहीं। मान लो जैसे हम तुम बात कर रहे हैं, जैसे अब मान लो कुछ लोग हैं कम पढ़े हैं, उनको नौकरी कहाँ मिलेगा? अब मान लो हम ठीक है, हमारी हाइट भी ठीक है, हम पढ़े भी ठीक हैं, तो हमें मिलेगा भी। आदमी को कहाँ मिलेगा? पढ़ा लिखा नहीं है तो कहाँ नौकरी मिलेगा? 1 करोड़ मिल रहा है, एक 50 लाख मिल रहा है, रोजगार तो उनको मिला ना भाई। और सबको 2 करोड़ का घोषणा कर दिया तो इसका मतलब नहीं कि 2 करोड़ का मिल जाएगा। सब चीज पे कर लग गया ना, तो महंगाई होना है। इसमें तो किसी का सरकार का भी गलती नहीं है। चोरी बंद हुआ है, जीएसटी लागू हुआ है, इससे ये हुआ है जो महंगाई बढ़ा है। महंगाई तो है। तो फिर आप क्यों चाहते हैं कि मोदी सरकार आए, दूसरे सरकार क्यों नहीं आए जो महंगाई को कम मेरे करे? कहने से तो आएंगे नहीं। भारत की लोग, भारत की जनता जो चाहेंगे वो होगा, हमारे कहने से नहीं होगा, नहीं आएंगे। भारत की जनता इसका निराकरण करेगा, जो हमने किसको चुनना है। ऐसे 3 काम बताए जिससे आपको डायरेक्ट फायदा हुआ हो मोदी सरकार से। किसान सम्मान निधि। आपको फायदा क्या हुआ? आप किसान हैं, आप तो बिजनेसमैन है, आपका ये बिजनेस नहीं, मैं सर्विस कर रहा हूँ, साथ में खेती के साथ में सर्विस भी कर रहा हूँ। चलो एक काम हो गया, और 2 और काम बताइए। धारा 370 जो कभी भारत की थी ही नहीं, अलग विधान। इससे आपको डायरेक्ट फायदा हुआ है? फायदे ही है। जब ये हमारे देश में अगर वहाँ अलग कानून चल रहा है तो वो हमारे देश का कानून कहाँ से हुआ? तो धारा 370 के बाद में वो हो गया। और एक और क्या है, बाकी तो महंगाई वगैरह के बारे में भी आप पूछ रहे थे। तो महंगाई तो किसी भी सरकार पे नहीं रुकी है। और रही बात रोजगार की बात, जिसको काम करना है
उसके पास काफी काम है, और जिसको काम नहीं करना है, आप इनसे पूछो, ये लोग काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 500 से 1000 रुपए कमा के बैठे होंगे, किसी से भी पूछ लो। लोग तो बोल रहे हैं कि हमें रोजगार ही नहीं मिल रहा है, बड़े युवा बहुत परेशान है, महंगाई सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंच चुका है। बोलने वाले तो काफी बोलते हैं, अब क्या कह सकते हैं। बोलने वालों के लिए, काम करने वालों के लिए कोई तो दिक्कत नहीं है। और कितने बिजनेसमैन बोल रहे हैं कि उनका काम ही नहीं चल रहा है जब से मोदी सरकार है। ये तो सब, हर आदमी अपने काम के प्रति ऐसे ही बोलता है कि काम चल ही नहीं है, फिर भी काम सबके चलते रहते हैं। अभी आपने देखा कि बिजनेस बंद हो गया हो किसी का? नहीं हुआ ना। फिर जब काम ही नहीं चल रहा तो कहाँ से चल रहा है? तो चल 10 साल मोदी सरकार का कैसा रहा? बिल्कुल खराब। क्या कर दिया उन्होंने ऐसा? कुछ भी नहीं किया, हाथ पाँव तोड़ के बैठा दिया। तो ये तो बोल रहे हैं कि काम चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, रोजगार है, ये बोल रहे हैं। क्यों? बढ़िया लोग को फायदा है, गरीब मजदूर को कोई फायदा। आप क्या काम करते हैं? हम लेबर में काम। तो उनके लिए कुछ फायदा नहीं हुआ है मोदी सरकार से क्या? अब देखिए, उनको जो फायदा है वो सोचे। आपको कुछ फायदा मिला है मोदी सरकार से? नहीं, कुछ आप भी नहीं। खुश है या नहीं है? वो कुछ भी नहीं फायदा। हम बिहार का रहने वाले हैं, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। ना एक इंदिरा आवास मिला है, ना कुछ मिला। यहाँ पे मैंने 2-3 लोगों से बात की, तो वो बोल रहे हैं कि मोदी सरकार से हम खुश है, उन्होंने रोजगार दिया है, महंगाई कम है। देखिए, जिसको जो पसंद है वो करता है। हमको तो राहुल गांधी पसंद है, हम तो उन्हीं को वोट देंगे, जो भी हो। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो तो अभी उनको सीखने की जरूरत है, अभी उस लायक नहीं है प्रधानमंत्री बनने के लायक। देखिए, ये गलत बात है, ये अफवाह है। वो बहुत सही है, लड़का वो पढ़ा लिखा है। अभी देखने में आया है कि राहुल गांधी का जन समर्थन भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। जी हाँ, जरूर बढ़ा। पढ़ा लिखा इंसान है, शुरू से अभी तक उनका अन्न खा करके जिए हैं, जो सूखा रुखा खाए हैं उन्हीं का खाए हैं। अच्छा, उन्होंने, मोदी सरकार ने राम मंदिर बना दिया है, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, देखिए, राहुल जी ने नहीं बनाए। देखिए, ये आप लोग, ये हिंदुस्तान है। देखिए, हम नहीं कहते हैं कि ये पाकिस्तान है। आप लोगों का मर्जी है, जो कीजिए कीजिए। 2024 में किसे आप देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? आप कमेंट करके बताएं और देखते रहे एनसीआर समाचार।